नमस्कार दोस्तों, हम लोग सामान्य अध्ययन का वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे थे, है ना? जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का 50 क्वेश्चन करके 2 वीडियो खत्म हो गया है। आज हम लोग फिर देखने वाले हैं 50 क्वेश्चन का सीरीज़ 101 नंबर से, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊँचाई कितनी होती है? भू-स्थिर उपग्रह जो सैटेलाइट होता है, उसका पृथ्वी से ऊँचाई कितना होता है? तो याद रखेंगे 36,000 किलोमीटर याद रखेंगे। कितना हज़ार किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद है चेचक के टीके की खोज किसने की है? चेचक के टीके तो याद रखेंगे दोस्तों, एडवर्ड जेनर किसने की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवर्ड जेनर, लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। ठीक है, कम से कम इसी को रिवाइज करेंगे आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं अभी शुरू में, कम से कम इतना भी पता रखे रहेंगे आप लोग। ठीक है, लगभग हम लोग इसमें 350 क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना ही आपको बेसिक याद रहेगा तो आप लोग का लेवल हाई रहेगा। ठीक है ना? और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आया हुआ है ना, है? चाहे व्यापम में आया हो, पीएससी में आया हो, जरूरी नहीं है सभी आप लोग को लग रहा होगा नहीं इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा करके, लेकिन सभी एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि एकदम कूट वाला ही है, सभी क्वेश्चन नहीं रहते। मान लो 50 क्वेश्चन आए हैं तो 50 के 50 क्वेश्चन कूट में रहेंगे क्या? वो तो नहीं रहेंगे। कम से कम उसमें से मिनिमम बोल रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे इस टाइप से, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की है? रेबीज के टीके की खोज याद रखेंगे लुईस पास्चर ने की है। ठीक है, आदमी पगला जाता है रेबीज का टीका नहीं लगाएगा तो। रेबीज का मतलब क्या होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है, अगर नहीं लगवाएगा तो पागल हो जाएगा। तो पागल हो जाए से क्या याद रखना है? पास्चर, लुई पास्चर। ओके, चलिए। उसके बाद है दही से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस अम्ल पाया जाता है। ठीक, दही दूध में। उसके बाद है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य, पराश्रव्य मतलब शून्य की शक्ति से बाहर, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिकतम। कितना? 20,000 हर्ट्ज से अधिकतम। उसके बाद है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने बुद्धि प्राप्त किया था? तो बोध गया स्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? शकुंतला, तो शकुंतला महाकवि कालिदास ने, याद रखेंगे कालिदास ने लिखी है। इसमें मेरे किसके बारे में एग्जैक्ट नहीं मालूम है ना, देखिए याद रखना है। मैं कभी भी क्या है पढ़ाते टाइम भी ध्यान दीजिएगा, है ना? पढ़ाते टाइम मेरे को नहीं पता रहेगा तो मैं ये चीज़ नहीं बोलता हूँ कि कल बताऊँगी या परसों बताऊँगी या चेक कर मतलब कि ठीक है कल बताते हैं, या फिर बात को टालता नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि क्या है, मेरे को उतना ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिए तुरंत करके, तो बच्चे लोग क्या है तुरंत सर्च कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या है उन लोग को जो डाउट है ना, वो तुरंत क्लियर हो जाता है। ठीक है? पता चला आज जो बच्चे के मन में डाउट है ना, मैं बाद में बताऊँगा, बोला भूल गया मैं, चेक करके आना घर से, तो इसलिए मैं क्या है तुरंत कराता हूँ। तो इसका भी एक बार बोलना चाहूँ शकुंतला, शकुंतला को एक बार देख लेंगे। महाकवि कालिदास की मतलब बहुत सारी जो रचना है उनको मुझे मालूम है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ठीक है, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, ये सब याद है, लेकिन शकुंतला मुझे याद नहीं है ठीक से। ठीक है कि नहीं? तो एक बार सर्च कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार, ज्वार सबसे ऊंचा, ये ज्वार भाटा और क्या होता है? ठीक है ना, याद रखेंगे ये ज्वार भाटा समुद्र में आने वाली लहरें हैं। एक लहर जो समुद्र से इधर जमीन साइड आती है और एक क्या है जाती है। ठीक है, तो वही ज्वार और ये क्या है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच के एक ही ओर हो, क्या बोला गया है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर हो बोल रहे हैं। ठीक है ना, पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य और चंद्रमा, तब क्या है ज्वार सबसे ऊंचा होता है। याद रखेंगे सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर। चलिए, कौन सा भारत कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश भाग नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है ना, वृहद प्रायद्वीपीय पठार का। उसके बाद है कौन सा कायांतरित शैल है? शैल क्रम कौन सा है? संगमरमर है, याद रखें कायांतरित वाला है, लेयर लेयर होता है इसमें। उसके बाद है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क, SAARC। सार्क याद रखेंगे, एस से साउथ, ठीक है ना, ए से एशियन, ए से फिर एसोसिएशन, आर से रीजनल और सी से कॉरपोरेशन। ठीक है, देख लीजिए साउथ एशियन मतलब दक्षिण एशियाई वाला संगठन है रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है ना, ये वाला है, देख लीजिए क्षेत्रीय वाला संगठन है साउथ एशियन एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए भाई। ठीक है, चलिए 112 नंबर क्वेश्चन करते हैं। भारत में आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा, हम लोग पढ़ चुके हैं। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो सन 1498 में ईस्वी में आए थे, है ना। पुर्तगाल के थे। ठीक है, भारत की खोज करते हुए आ गए इधर 1498 में। कहाँ पहुँचे? केरल के कालीकट एक जगह है, वहाँ पहुँचे और इन्होंने वहाँ के जो राजा थे किनसे मुलाकात की? राजा जमोरिन से मुलाकात की, याद रखेंगे। ठीक है ना, कौन से राजा से मुलाकात की? तो राजा जमोरिन से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है,
केरल या कालीकट के जो राजा थे, राजा जमोरिन से मुलाकात की वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा यहाँ से अपने देश मसाला ले गए और मसाला को 60 गुना रेट में बेचे हैं, याद रखेंगे। इसलिए तो क्या है, सभी लोग व्यापार करने भारत आ गए थे और भारत पे धीरे धीरे कब्जा कर लिए। उसके बाद है स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीप के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है। तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। ठीक, ये विश्व वाला भूगोल का क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद याद रखिए प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखेंगे 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। किसके शासनकाल में। तो याद रखेंगे बालाजी बाजीराव, जिसको क्या बोलते हैं, नाना साहब भी बोलते हैं ना, बालाजी बाजीराव। उसके बाद है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, लगभग क्या है अभी तक जितने CGPSC CGL बहुत बार आ चुका है। ठीक, गिनती तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बार आ चुका है। किसी से भी पूछ सकते हैं, जिन लोग सीनियर होंगे ना, किसी से मतलब जिन लोग सीनियर होंगे, बहुत बार एग्जाम दे चुके होंगे, है ना, तो उन लोग से पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो सीरीज लेकर आया हूँ मैं, जो जितना भी मतलब वीडियो डालता हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी डालता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक समाज, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले नहीं है, क्या है, ज्योतिबा फुले है। ठीक है, उसके बाद है भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। धन का अपवहन सिद्धांत वाला इन्होंने बुक भी लिखी है। ठीक है, राष्ट्रगुप्त और समाचार पत्र भी लिखा है इन्होंने, और ब्रिटिश संसद में सदस्य बने हैं, प्रथम भारतीय है। उसके बाद है सविना अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो 1930 में आरंभ हुआ। ठीक है, 12 मार्च 1930। ये 12/1930 का मतलब यही है, ये इधर पूरा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था, और ये कब, दांडी यात्रा कब खत्म हुई थी। तो 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई थी, ये है। ठीक है, उसके बाद है किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। समाजवाद की विचारधारा को याद रखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई कितनी है। तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से समुद्र से लगे तट की लंबाई कितनी है, टोटल 6100 है। ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है कृष्णा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो महाबलेश्वर से होता है। कृष्ण भगवान महाबलशाली थे करके याद रखो, महाबलेश्वर कृष्ण भगवान से याद रखेंगे। ठीक है, कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा बलशाली थे, महाबलशाली थे, इसलिए महाबलेश्वर जगह है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। उसके बाद है पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। 1 घंटे में कितना देशांतर। तो याद रखेंगे 15 देशांतर घूम लेता है दोस्तों 1 घंटा में। ठीक है, उसके बाद है चंद्र ग्रहण कब होता है। मैंने बता दिया है, देखिए ये इधर सूर्य है। ठीक है, सूर्य तो ऊपर रहेगा ऐसे। ठीक है, ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, और ये चंद्रमा है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहता है गोल गोल, ऐसे लगा रहा है। सूर्य ग्रहण कब होता है। ये सूर्य है, ये क्या है, सन है। ठीक है, और ये क्या है, अर्थ मतलब पृथ्वी है। ठीक है, याद रखिए। और ये जो घूम रहा है डॉट डॉट, ये चंद्रमा है। ठीक है ना, जब चंद्रमा, याद रखेंगे दोस्तों, जब चंद्रमा यहाँ पे आ गया, मान लो इस पोर्शन में आ गया, कौन से भाग में आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आ गया, तो सूर्य की रोशनी को रोक देगा। ये तो सूर्य की रोशनी रोक रहा है ना ये, ठीक, पृथ्वी तक आने में। तो सूर्य पे ग्रहण लग गया, मतलब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं आ पाई, तो इसी का क्या बोलते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्र ग्रहण। देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है देखिए ये जो है पृथ्वी चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, तो मान लो चंद्रमा इधर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार, ये है। ठीक है ना, ये अर्थ है। ठीक है, और चंद्रमा इधर है और पृथ्वी सामने आ गया है, तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंच पाएगी क्या, नहीं पहुंच पाएगी। कौन रोक देगा, पृथ्वी रोक देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र पे ग्रहण लग जाएगा। ठीक, क्या लग जाएगा, चंद्र पे ग्रहण लग जाएगा। देखिए सूर्य कभी बीच में नहीं आएगा। ठीक है ना, या तो पृथ्वी आएगा या फिर चंद्रमा आएगा। अगर सूर्य ग्रहण की बात करें, सूर्य ग्रहण पृथ्वी में होता है कि चंद्रमा में होता है, ये बताइए। सूर्य ग्रहण क्या होता है, मतलब सूर्य ग्रहण का असर किस पे दिखता है, हम लोग की पृथ्वी पे दिखता है ना। पृथ्वी पे क्या है, अंधेरा छा जाता है, हम लोग देखते हैं ग्रहण लगा है अभी। ठीक है ना, सावधानियां रखो करके ऐसा कुछ बोलते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण में याद रखेंगे चंद्रमा बीच में आ जाता है और
चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाता है। ये लिखा हुआ है, देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी जो है आ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच। क्लियर है, एलिप्स वाला, सोलर एलिप्स ये सब पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं, और समझ नहीं आया होगा तो मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा दोस्तों, ठीक, क्लास में बता दिया था मैं। ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे मुंबई से ठाणे के बीच। कौन से, मुंबई से ठाणे के बीच शुरू की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। कब की गई थी, तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। कितना किलोमीटर चली थी, तो ये चली है 34 किलोमीटर मुंबई से ठाणे के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है, टाइगर। उसके बाद है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद क्या रहता था, पायलट ऑफिसर। क्या होता है, देखिए भारतीय वायुसेना में बोल रहे हैं, ठीक है ना, एयरफोर्स में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद पायलट ऑफिसर होता है। उसके बाद है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक वाला अलंकरण कौन सा है, तो परमवीर चक्र है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक वाला है ना, सैनिक वाला बोल रहे हैं तो परमवीर चक्र है। अगर नॉर्मल बोलता है तो कौन सा है, नागरिक सम्मान, भारत रत्न है। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, भारत देश आता है। उसके बाद है ऋतुएं किन कारणों से होती है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। ठीक, ऋतुएं जो है किन कारण से होती है, पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन किसके कारण होते हैं, कि सूर्य जो है चारों, मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से हो सकता है, एक बार समझ लेते हैं, अगर समझ नहीं आया होगा तो। देखिए ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, और पृथ्वी क्या है, अपने ऐसे घूमते रहता है, इधर उधर ऐसे पूरा घूमते रहता है। तो कभी यहाँ पे है तो सूर्य की रोशनी पास पड़ेगी तो धूप पड़ेगी। जब पृथ्वी का इस भाग जो है, इस साइड का जो क्षेत्र है, मान लो इस देश यहाँ पे आ गया है, ठीक है, तो गोल घूमते रहते, सभी देश स्थित है ना पृथ्वी पे, सभी देश स्थित है। तो मान लो भारत इधर चला गया तो सूर्य की रोशनी पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, तो ठंडी ऋतु कहलाएगी, तो वही ऋतु परिवर्तन है, ठीक है, वर्षा ऋतु ये सब। उसके बाद है पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है, तो बहिर्मंडल है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, एक्सोस्फियर। उसके बाद है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। उसके बाद है अल्लाह रखा खा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तबला वादक याद रखें, अल्लाह रखा खा, ठीक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये कौन सा है, शहनाई वादन है, ठीक है, और अल्लाह रखा खा तबला वादक। उसके बाद है वह मुगल सम्राट जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। तो 15 वर्ष कहाँ गए थे, 15 वर्ष की बात कर रहे हैं, मतलब देखिए याद रखेंगे 1530 से 40 तक हुमायूं ने शासन किया। उसके बाद फिर आक्रमण होता है, हुमायूं 1939 और 40 में 2 बार आक्रमण होता है। एक कहाँ पे होता है, चौसा का युद्ध होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य। उसके बाद कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है 1940, सॉरी 1540 में, 1540 में, जिसमें बुरी तरीके से हार जाते हैं और भगा जाते हैं वो, ठीक है, भाग जाते हैं हुमायूं। उसके बाद फिर कब आते हैं, 1955-56 में फिर आते हैं, मतलब 15 साल बाद आए ना हुमायूं, वही है, ईरान भाग जा रहे थे। उसके बाद है भाग जाना मतलब निर्वासित होना, वही होता है, ठीक है, निर्वासन मतलब अपना जगह छोड़ देना। उसके बाद है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, याद रखेंगे उपराष्ट्रपति करता है। उसके बाद है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की त्रिमूर्ति स्थित है, एलिफेंटा की गुफा, याद रखेंगे, कहाँ, एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति है, याद रखेंगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, करावती नहीं है, कवरत्ती है दोस्तों, याद रखिएगा, मिस प्रिंटिंग है, कवरत्ती, क्या है, कवरत्ती है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार कौन सा है, महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखेंगे चिपचिपा मिट्टी, काली मिट्टी। इसलिए क्या है, काली मिट्टी में सब लोग चिपक जाते हैं, सभी लोग क्या है महाराष्ट्र ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है प्रसिद्ध शिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा एलोरा में स्थित है कैलाश मंदिर, ठीक है। चलिए उसके बाद है हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ावा देना है। हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है, जिनको 2024 में अभी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। उसके बाद है क्या इस प्रिंटिंग क्या लिखा है मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। भू उत्तरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा। अच्छा, भूमि अपर्दन को लिखा हुआ है, ठीक है ना, भूमि अपर्दन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, बांध बनाकर किया जा सकता है। बांध बनाए, बांध नहीं बनाया तो क्या है, मिट्टी जब वर्षा होती है तो अपना पानी जो है मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत को बहाकर ले जाती है, ठीक है ना, और वृक्षारोपण करके हम लोग क्या है बचा सकते हैं। उसके बाद है जम्मू
और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर का उत्तर रेलवे जोन, ठीक है। उसके बाद है भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक में। उसके बाद है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। उसके बाद है गीतांजलि रचयिता है, उसके कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर किसी के लिए क्या प्राप्त हुए हैं? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसी रचना के लिए। उसके बाद है किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो जम्मू से कन्याकुमारी, दोस्तों याद रखेंगे, जम्मू से कन्याकुमारी हिमसागर एक्सप्रेस। उसके बाद है अभी इसका क्या कंडीशन है, चलती कि नहीं चलती, आप लोग सर्च करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? स्थल सेना वाला। और एडमिरल की बात करें तो ये नौसेना वाला है। एडमिरल जो है नौसेना वाला है। अगर एयर मार्शल बोले, एयर मतलब हवा वाला है, तो ये कौन सा होगा? वायुसेना वाला है, एयर मार्शल, ठीक है। और थल सेना वाला जनरल है। उसके बाद है सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद है विख्यात पर्यटन उत्तर गुलमर्ग भारत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है, दोस्तों याद रखेंगे, कश्मीर में, ठीक है। चलिए, आज 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा यह सीरीज, तो बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।